नमस्ते योगीज। आज हम ठीक करेंगे वेरिकोज वेन को। उससे पहले हम समझते हैं वेरिकोज वेन होता क्या है। आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस दिख रही होगी, वो इमेजेस है वेरिकोज वेन की। मेरे राइट साइड आपको जो इमेज दिख रही है उसको बोलते हैं स्पाइडर वेन्स। हमारी नसों से भी पतली कुछ नसें होती है जिसको कैपिलरीज बोलते हैं, और जब वहाँ पर खून जमने लगता है तब वो आपको डार्क ब्लूइश कलर में, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, वैसे जनरली आपके लेग्स में दिखेगी। और दूसरी जो इमेज है वो है वेरिकोज वेन की। जब खून ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं कर पाता है, तब वो नसों में जम जाता है और नसों में एकदम सूजन सी आ जाती है और वो आपस में एक दूसरे में फंस के और वहां पर गांठें बना लेती है। तो आपको आपकी स्किन पे कुछ दाने दाने जैसा दिखता है, और दोनों ही समस्या का कारण है आपकी नसों में मौजूद वाल्व। जब वाल्व किसी भी कारण से ठीक से काम नहीं करता है तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। अब वाल्व होता क्या है? हमारी नसों में ग्रेविटी की वजह से खून नीचे की तरफ आता है, फिर उसको ऊपर की तरफ लाने के लिए आपको पंप करना पड़ता है, और वो पंप करने का काम करता है वाल्व। लेकिन किसी भी कारण से अगर वाल्व ठीक से काम नहीं करेगा तो खून का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, और कभी कभी आपको पैरों में सूजन बहुत ज्यादा आ जाती है, या तो वहां पे खुजली होगी और या तो आपको इस तरह की गांठें दिखेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग में इसका सटीक इलाज है। आप कुछ आसन में जो आपको बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान से करिए। कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगी, उसको फॉलो कीजिए तो आपको 100% आपकी ये वेरिकोज वेन के प्रॉब्लम से आराम मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से आसन इसमें हेल्पफुल रहेंगे, और क्या आप 2-3 चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको राहत मिल सकता है। वेरिकोज वेन के लिए सबसे पहला आसन जो हम करेंगे वो है बद्धकोण आसन। उसके लिए आपको सुखासन में से आपके दोनों तलवों को साथ में मिलाना है, सोल्स टुगेदर। अब थोड़ा सा जितना हो सके, आप जितना हो पाए उतना पैरों को अंदर की तरफ लेके आना है। ओके, फिर हल्के हल्के से आपके पैरों को इस तरह से मूवमेंट देनी है। याद रखिए इसमें आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है, जितना आप कर पाओ, जितना आराम से कर पाओ उतनी हल्के से आपको इसको मूवमेंट्स देनी है। इसको करना है आपको कम से कम 15 से 20 सेकेंड्स, और बढ़ा के आप इसको 30 सेकेंड्स कर सकते हो। कंटिन्यूअसली इस तरह से मूवमेंट्स दोगे। ओके, रिलैक्स फील करोगे। याद रखें ज्यादा जोर ना लगाए, जितना आपसे हो पाए उतना ही आप प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करोगे। और अगर आप पैर को ज्यादा अंदर नहीं ले जा सकते हो बॉडी के पास, तो भी ये आप कंफर्टेबली करो, उतना काफी है आपके वेरिकोज वेन के लिए। दूसरे आसन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है। उसके लिए आप ऐसा सॉफ्ट वाला एक कुशन लोगे और उसके सपोर्ट पे आपके सर को रख के फिर आप जमीन पे सीधा लेट जाओगे, थोड़ा कंफर्टेबल रहे यहाँ पर। अब आपके राइट लेग को उठा के ऊपर की तरफ और हल्की हल्की सी एंकल को पहले मूवमेंट देंगे आगे पीछे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार इस पैर से करें, 10 बार आप दूसरे पैर से करोगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दूसरे पैर को उठाएंगे और इस बार रोटेशन देंगे इसको। आपको 10-10 के 2 बार टोटल 20 टाइम्स एंकल को रोटेट करना है। 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर को रेस्ट दे, दूसरे पैर से करें 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऐसा आपको करना है 20-20 के दोनों पैर में। 10 बार हमने किया, 10 बार अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पहले था सीधा, अब हम करेंगे उल्टा। ये आप भरे पेट भी कर सकते हो, मतलब कि आपको बहुत ही हल्की मूवमेंट्स इसमें देनी है। तो आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद कर सकते हो, या तो सोते टाइम बेड के ऊपर भी आप इसको आराम से कर सकोगे। काउंट के साथ करें एंड रिलैक्स होके नीचे लेके आए।
दूसरे पैर से करें। क्लॉकवाइज हमने कर लिया, अब एंटी क्लॉकवाइज 10 बार करेंगे। इसको मूवमेंट दीजिए हल्की सी। वेरी गुड, बहुत ही राहत मिलेगा आपकी वेरिकोज वेन से। इसको आपके जो वाल्व जो वीक हो चुके हैं, जो फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको आप आराम से इससे सपोर्ट दिलवा पाओगे। अब आप यहाँ से हल्के से आपके पैर को ऊपर की तरफ लेके आओगे। उसके लिए आपको बेल्ट चाहिए होगा, बेल्ट ना हो तो आप दुपट्टे का भी यूज कर सकते हो। अब राइट लेग को ऊपर की तरफ रखें और बेल्ट्स में उसको फंसाएं। फिर पैर को ऊपर की तरफ लेके जाओगे और अंदर की तरफ इस तरह से खींचोगे। आप देख सकते हो मेरे शोल्डर्स नीचे की तरफ रहेंगे और जितना आपसे हो पाए उतना इसको खींचना है। घुटनों को एकदम सीधा रखें और ज़्यादा जोर ना दे पैरों पे। और यहाँ पर आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। 20 सेकेंड का होल्ड करें, लंबी गहरी सांस भरें। वेरी नाइस। इसी तरह से आपको दूसरे पैर के साथ करना है। राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाएं, बेल्ट को वहां पे फंसाएं और पैर को थोड़ा सीधा रखें। जितना हो पाए उतना हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ खींची हुई रखें। आप देख सकते हो कि इसमें जो करने वाले आसन होते हैं वो सब ऑलमोस्ट पैर ऊपर की तरफ उसमें रखना होता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से खून आपका नीचे की तरफ जाता है, लेकिन वाल्व खराब होने की वजह से वो ऊपर की तरफ पंप नहीं हो पाता है। तो जब आप इस तरह से करते हो तो बहुत ही आसानी से जितना भी खून आपके नसों में जमा हुआ है, जो ऊपर नहीं आ पा रहा है, वो नीचे से ऊपर तक आ जाएगा और आपको काफ़ी राहत इसमें मिलेगी। ये करने के बाद आप बेल्ट को रख दोगे और अब जो कुशन हमने लिया था उसको आप रखोगे कमर के नीचे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कमर के नीचे कुशन रखोगे दो चीज़ें होगी। अगर आपके कमर पे ज़्यादा लोड आता है तो उससे आपको राहत मिल पाएगी, और दूसरा जो खून नीचे की तरफ जाता है वो ऊपर लाने के लिए जब आप इस पार्ट को थोड़ा ऊपर की साइड रखोगे तो फ्लो आपका इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दोनों पैरों को उठा के आपकी तरफ रखना है और पैरों को अंदर की तरफ मोड़ के रखना है। ये अगर आपको करने में डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पर भी बेल्ट का सहारा ले सकते हो। बेल्ट दोनों पैरों के बीच में फंसाएं, ओके, और फिर पैरों को हल्के से खींचिए। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपके दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितनी जगह रहेगी, दोनों पैर आपको साथ में नहीं रखना है। और यहाँ पे इस तरह से होल्ड करके रखोगे। इसको भी आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करवाना है। 20 सेकेंड्स तक आप पैरों को सीधा ही रखोगे और यहाँ पर थोड़ा होल्ड करवाएं। टोज को अंदर की तरफ प्रेस करें एंड रिलैक्स रहे। लंबी गहरी सांस भरते रहो। जैसे जैसे खून का बढ़ाओ, ओके, जो फ्लो है वो आपके बॉडी में नीचे से ऊपर की तरफ आता जाएगा। आपको बहुत ही राहत महसूस होगी। सांसों की गति नॉर्मल रखें। धीरे से पैर को बेल्ट को वहाँ से हटा के पैर को आप सीधा कर दोगे और बेल्ट को साइड में रख दोगे। गुड। अब यहाँ से हम जाएंगे हैप्पी बेबी पोज में। उसके लिए कुशन को यहाँ पर ही रखें और दोनों पैरों को उठा के आपके दोनों उंगलियों को आपके पैरों के बीच में फंसाइए और पैर को इस तरह से सीधा करिए। अब आपको हाथ आपका थोड़ा मुड़ा हुआ रखना है, क्योंकि जब आप सीधा रखोगे तो इस तरह से रोल होगा, वैसा नहीं करना है। इस तरह से रखोगे। और जो गलती सब लोग करते हैं वो पैर को इस तरह से खोल देते हैं। पैर को खोल के नहीं रखना है। आपके जो नीज है वो आपके शोल्डर्स के अलाइनमेंट में रहेंगे इस तरह से, और होल्ड करके रखें। गुड। इसको भी आपको 20 सेकेंड्स तक होल्ड करके रखना है। चाहो तो आप हल्की हल्की सी इस तरह से मूवमेंट्स दे सकते हो। ये हैप्पी बेबी पोज। बीस सेकेंड का होल्ड करवाने के बाद वापस पैरों को नीचे लेके आए एंड रिलैक्स करें। उसके बाद आपको आपके राइट फुट को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। जैसे हम चेयर पे बैठते हैं और पैर ऊपर रखते हैं उसी तरह से। फिर आपके लेफ्ट पैर को वहाँ से उठाना है और पैर आपका सीधा रहेगा, ऐसे खींचा हुआ एकदम आगे की साइड। तो आपको वो एग्जैक्ट अलाइनमेंट में दिखेगा। फिर दोनों हाथों से थाई को पकड़ के आपको अंदर की तरफ लेके आना है और हल्का सा यहाँ पर स्ट्रेच देना है। ज़्यादा पूरा फोर्स ना दे, बहुत ही आराम से हल्के से वहाँ पर खींचिए थोड़ा
और थोड़ी देर वहाँ पर होल्ड करें। 20 सेकेंड्स का होल्ड रहेगा वहाँ पर। वेरी गुड। और धीरे से पैर को नीचे की तरफ लेके आए। दूसरा हम वापस दूसरे पैर से करेंगे। उठा के पैर को इस तरह से सीधा रखें, पॉइंटेड रखें। अब हाथों को फंसा के उसको आगे की तरफ खींचे और रिलैक्स करें। इसको भी 20 सेकेंड्स तक आपको होल्ड करवाना है और एकदम आराम से वहाँ पर रहना है। वेरी नाइस। बहुत ही आराम से पैर को नीचे रखें एंड रिलैक्स करें। अब जो दूसरा आसन करना है इसके बाद का, उसके लिए आपको कुशन को हटा देना है पीछे की साइड और आप पेट के बल लेट जाओगे। पेट के बल लेटने में आपको इस पोजीशन में आ जाना है। आपके हाथों को सीधा रखिए, कमर को इस तरफ से रखिए। ओके। अब लेफ्ट हैंड को आपके सीने के पास रखें और राइट हैंड को, एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, बैलेंस बन जाए, उसके बाद राइट हैंड को ऊपर से उठाओगे और आपके राइट फिट को इस तरह से पकड़ोगे और जितना हो सके उतना हिप्स के पास लेके आओगे। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपको, देखो गलती ये होती है, मेरी फिंगर्स अभी आपको इस तरह से पॉइंटेड दिख रही होगी, लेकिन वो गलत है। आपको पूरा रोल करके फिंगर्स हमारे पैरों के अंगूठे और हाथों की उंगलियां दोनों एक डायरेक्शन में रखनी है और यहाँ पर आपको होल्ड करना है 30 सेकेंड्स का। होल्ड करें, लंबी गहरी सांस भरते रहिए। 20 सेकेंड्स तक होल्ड करने के बाद उसको नीचे लेके आओगे। अब राइट हैंड को इस तरह से रखोगे और लेफ्ट हैंड को उठा के लेफ्ट हैंड के हाथ से इस तरह से प्रेस करोगे। होल्ड करके रखोगे। दोनों पैरों, मतलब पैर का अंगूठा और हाथों की उंगलियां दोनों एक ही डायरेक्शन में रहेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। होल्ड करें 20 सेकेंड्स तक, फिर वहां से पैर को सीधा कर दें और हटा दें। तो ये थे कुछ आसन जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। वेरिकोज वेन पे ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अब मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बता रही हूँ, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगे कि खुजली आ रही है या तो पेन बहुत बढ़ गया या तो सूजन बहुत बढ़ गई है, आप कोकोनट ऑयल लीजिए। कोकोनट ऑयल को थोड़ा गर्म कीजिए, उसके अंदर कपूर ऐड कीजिए और उसकी हल्के हाथों से पैरों में मालिश कीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर राहत मिलेगी, रिलीफ फील होगा। दूसरा, आपको अगर वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम है तो आपको हील्स वाले सैंडल्स, चप्पल कभी नहीं पहनने। आपको फ्लैट चप्पल जो आते हैं वही आपको पहनने हैं, तो आपका जो ब्लड का फ्लो है ओके वो ठीक से मेंटेन रहे। और आसन जब करोगे उससे वाल्व रिपेयर होते जाएंगे और फिर वो ब्लड को ऊपर की तरफ ठीक से पंप करने लगेंगे। लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होते हैं तब तक आपको आपके पैर को थोड़ी केयर करनी पड़ेगी और फ्लैट चप्पल आपको पहनने हैं वहाँ पर। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी बैठे चेयर पे, सोफा पे या कहीं पर भी, तो पैर को आप लटका के ना बैठें। पैर को थोड़ा फोल्ड कर ले, या तो नीचे सपोर्ट देने के लिए कोई भी चीज रख दे जिसके ऊपर आप पैर रख पाओ। अगर जमीन तक पहुंच जा रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, तो आपको पैर जमीन से टच करवा देने हैं, लेकिन इस तरह से हवा में लटका के आपको पैर को नहीं रखना है, उससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, कुछ आसन जो आपको बताना चाहती थी। इतना आप ध्यान रखोगे तो आपको वेरिकोज वेन से जरूर राहत मिलेगी। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो के साथ, नए प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।